गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर के आसपास एक नया जिला बनाया जा रहा है, उसका परिसीमन चल रहा है। यहाँ एक नया जिला बनेगा, 75 को तो ये वो 76 बना देगा जिला उत्तर प्रदेश में। अपने आप में देश है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश को अगर हम फिजिकली देखें, ये तो नक्शा में समझ में आ गया ना, किसी को दिक्कत? बीचों बीच में देखिए लखनऊ और कानपुर, ये तो हम पहले ही पढ़ा दिए हैं। कानपुर और लखनऊ। अयोध्या देख लिए थे, अयोध्या तो देख ही लिया। अयोध्या एयरपोर्ट भी बन गया है। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम, अयोध्या धाम हो गया। क्या हो गया? अयोध्या धाम। ये सब पढ़ा दिए आपको। तो यूपी बहुत बड़ा है। अगर इसको देखा जाए तो इसे पॉलिटिकली 4 ग्रुप में बांटते हैं। इसे कहते हैं पश्चिम प्रदेश, नीचे वाले को कहते हैं बुंदेलखंड, इसके कहते हैं अवध, ऐसे कहते हैं पूर्वांचल। ये कौन हो गया? पश्चिम प्रदेश। ये हो गया अवध और ये हो गया बुंदेलखंड। बुंदेलखंड ये सूखाग्रस्त है, थोड़ा इधर समस्या ज्यादा है यहाँ पर। और ये पूर्वांचल। अब हर जगह की अलग अलग समस्या है। इसमें सबसे ज्यादा विकसित पश्चिम प्रदेश है। पश्चिम प्रदेश विकसित होने के रीजन है, एक दिल्ली से सटा होने की वजह हैविली इंडस्ट्रियलाइज है, और यहाँ पे खेत का साइज बड़ा बड़ा है। खेत का साइज बड़ा होने से ना किसान इंडस्ट्रियल खेती करता है पेट पालने के लिए। हमारे बिहार में खेत इतना छोटा है, आप सब के सब ज्यादातर 90% आप में विद्यार्थी किसान फैमिली से आते हैं, और वो खेती केवल पेट पालने के लिए करते हैं। क्या भैया तो काम हो, गेहूं कटेगा बेचाएगा तो कुछ पैसा आएगा। किसी का 4 बीघा 5 बीघा, मतलब ज्यादातर का खेत 10 बीघा के अंदर है। आप में ज्यादातर लोगों का खेत कितना है? 10 बीघा के अंदर। इसमें से 10 बीघा से ज्यादा वाले खेत वाले हाथ उठाओ तो इनका 10 बीघा से जाते हैं। देखो 2% भी नहीं है। 2% भी है नहीं है। आप समझ में आएगी नहीं? अब 10 बीघा से कम खेती है तो उसमें कितना ही कर लीजिएगा खेती में? 10 बीघा से कम खेती में कितना ही क्या खेती कर लीजिएगा? नहीं कर पाएंगे। और यहाँ खेत देखिएगा ना, किसी के 500 बीघा 800 बीघा 1200 बीघा ऐसे ऐसे खेत मिलेगा यहाँ पे इस एरिया में। तो बड़े बड़े आकार का साइज है, इससे उत्पादन क्षमता बढ़ती है। और जब आपके पास पैसे ज्यादा आएंगे ना, तो देखिए अगर किसी के 500 बीघा खेत है तो क्या आपको लगता है कि दूसरे का ट्रैक्टर बुलाएगा? वो अपना किसी का 2 बीघा खेत है तो अपन ट्रैक्टर रखेगा वो, काहे लिए अपन ट्रैक्टर रखेगा? तो उनके पास मशीनरी ज्यादा है, भंडारण क्षमता ज्यादा है। अब आप बताइए, आपके पास 5 बीघा खेत है तो आपका अपन गोदाम रखिएगा, और किसी के 1200 बीघा खेत है अपना गोदाम रखा, भैया हम काहे फसल अभी बेचेंगे, हमारा गोदाम है नहीं सड़ेगा उसमें, जाओ ना। और जब समय आएगा तो बेचेंगे, उस हिसाब से उतना पैसा उतना मुनाफा लेंगे तब बेचेंगे। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। इस एरिया में ज्यादा डेवलपमेंट। इसके बाद डेवलपमेंट अवध में है, लखनऊ है, कानपुर है। सबसे कम डेवलपमेंट बुंदेलखंड में। यहाँ पे चंबल की डकैती या बागी ये सब बड़ी ज्यादा होते थे यहाँ पर। पूर्वांचल बिहार से सट के है, आप इसे बिहार ही समझिए, वहां आधा बिहार है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इधर से इधर शादी ब्याह खूब होता है, इधर का भी शादी ब्याह इधर भी होता है खूब। अब देखिएगा ना, ये इधर के शादी ब्याह एकदम कॉमन रिलेशन लगेगा यहाँ पर। तो ये एकदम बिहार ही समझिए। यहाँ भी वही समस्या, इंडस्ट्री है नहीं, खेत का साइज छोटा है, ये इसे बिहार ही समझ जाएंगे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पे। यहाँ पे बनारस ठीक ठाक है इधर, और एक गोरखपुर ठीक है, कुछ कुछ शहर है, आजमगढ़ है, इस टाइप के कुछ कुछ शहर आपको यहाँ मिलेंगे यहाँ पर। बाकी उतना डेवलपमेंट इस एरिया में पश्चिम प्रदेश के तुलना में नहीं है। और पश्चिम प्रदेश में पूरा का पूरा हैविली डेवलपमेंट है, वहां पर खेत की साइज भी क्या है, बड़े हैं। तो हमारे बिहार में है खेत का साइज बड़ा, छोटा होने की वजह से विवाद भी ज्यादा है, और छोटा होने की वजह से रेट भी ज्यादा है। बिहार का आदमी एगो तो पैसा कम कमाता है, और उसका कमाएगा ना तो खेत खरीदने में चल जाएगा, कमाएगा जमीन खरीदने में बिलवा देगा, या घर बनाने में, या दहेज देने में। बिहार के आदमी का पैसा जा कहाँ रहा है? इसे सब चीज में तो जा रहा है, दिखावा में तो बहुत है। ईएमआई पे बोलेरो लेके घर गांव भर घुमाएगा। बिहार का आदमी बिहार के बाहर जाके ईमानदारी से काम करता है, अब बिहार में रह के रंगदारी बतियाएगा। अरे दादा दादा, हमारे जात में कोई आदमी ऐसा काम ना किया होगा, जाके गुजरात में लोहा पीट रहा है, यहाँ आके हरिश्चंद्र का नाती बनेगा अपने आप को। ऐसा लगेगा ना जैसे अशोक सम्राट इसका फूफा था। पता नहीं क्या हो गया है ना, बहसबाजी से क्या मिलता है। ईएमआई पे आईफोन निकाल लेगा और उसका कैमरा बाहर रखेगा इस टाइप का, उसमें
ताकि वो 3 गो कैमरा लौके यहाँ पर, पता नहीं कौन चीज दिखा लेंगे लोग। अरे वो हमारा आईफोन नहीं है रे, वो 10-12 हजार का मोबाइल है, वो 2020 का है, अभी तक चल रहा है मोबाइल। अब देखो यहाँ पे ज्योग्राफिकली ये एरिया रुहेलखंड कहलाता है, ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, रुहेलखंड। रुहेलखंड कौन सा खंड, रुहेलखंड। ये बोलो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। सूखाग्रस्त कौन था, बुंदेलखंड। ये वाला है अवध का मैदान, कौन सा मैदान, अवध का मैदान। कौन सा मैदान, अवध का मैदान। और बीच में जाएगी गंगा का मैदान, बीचों बीच में गंगा का मैदान। कौन सा मैदान, गंगा का मैदान। तो उत्तर प्रदेश में आप अगर ध्यान से देखिएगा किसी भी तरह का नेचुरल कोई दिक्कत नहीं है, ना बाढ़ की समस्या है, ना पहाड़ है, ना सूखाग्रस्त कोई खास एरिया है। बुंदेलखंड खास एरिया है सूखाग्रस्त, बाकी एरिया ठीक ठाक। तो जब शुरुआत में सिविलाइजेशन बस रही थी, आबादी बस रही थी, तो आबादी पहाड़ पे जाके बसेगी, गढ़ा में, रेगिस्तान में। वही जगह पे ना जहां पर कोई नेचुरल दिक्कत ना हो, मौसम बहुत ज्यादा ठंड या बहुत ज्यादा गर्म ना हो, खेती इजीली हो जाए। क्योंकि उस समय तो आज से 200 साल पहले जाइएगा तो खेती के सिवा कोई रास्ता ही नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, खेती ही सब कुछ थी। और उससे ज्यादा खुश होइएगा तो पेड़ लगाइएगा, फिर उससे बढ़ई कारपेंटर का काम करिएगा, दरवाजा, चौकी, पलंग, यही सब ना बना सकते हैं। यही था, नहीं तो लोहार का काम होता था यहाँ पे। तो इस एरिया में ये हर एक चीज इजीली अवेलेबल हो जाता था। इस वजह से यही जनसंख्या बढ़ने लगी, इसी बेल्ट में बढ़ने लगी। बढ़ते 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 ये एरिया दुनिया के लिए जनसंख्या का एकदम भयानक सरदर्द बन गए हम लोग। यूपी बिहार की जनसंख्या भयानक बढ़ गई। अब इसी के बगल में हमारा क्या है, बिहार।